अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल पे ना। आज है जाने अजीज़ की एपिसोड 4। मीरम बड़े गौर से अपने कमरे का जायजा ले रही थी। बेड के एक तरफ जुड़ा ड्रेसिंग टेबल, दीवार पर जुड़ी हुई बेशुमार पेंटिंग्स, बेड के एक बिल्कुल सामने रखे के 3 सोफ़े और इनके सामने पड़ा शीशे का टेबल। बड़े सोफ़े की पिछली दीवार जहाँ तरसिया पेंट करके बड़ी सी जुड़ी LCD और साथ में कुछ डेकोरेशंस की गई थी। इसके दाएं साइड में बना हुआ चेंजिंग रूम, इसके बिल्कुल साथ बाथरूम के एक तरफ से निकलती हुई बल्कनी का पोर्शन, बल्कनी के तरफ जुड़े हुए बड़े बड़े शीशे गर्स। ये कमरा हर लिहाज से एक इंतहाई खूबसूरत सजावट से भरपूर कमरा था। मीरम ने इससे पहले आज तक इतना खूबसूरत रूम नहीं देखा था। यानी आर्याल पाशा खूबसूरती पर्सनालिटी के साथ साथ एक अमीर तरीन शख्स भी था। बल्कनी में खड़े होकर उसने नीचे झांका तो कोसों दूर तक हरियाली और बीच में बनाई गई सड़कें नजर आती। हवा के झोंके इसके रुखसारों को बोसा देते हुए गुजर रहे थे। ये ठंडी हवाएं से बेहद सरूर करती। ऐसन कर छोड़कर जाने पर दिल गमगीन था, मगर कुदरत की खूबसूरती ने इसे अपनी तरफ खींच लिया था। रात की इस बार दूर तक जगमगाती रोशनी को बड़े मार से देखती थी। कमरे में वापस आकर बेड पर लेटती ही कब इसकी आंख लगी इस चीज़ से वो भी बाखबर थी। गुड मॉर्निंग। सुबह नाश्ते के टेबल पर बैठते हुए मीरम कुर्सी घिसकताते हुए कहा तो वहाँ मौजूद बुआ, सहल और जीमल ने जवाब गुड मॉर्निंग दे रहा है, मगर आर्याल खामोशी से ब्रेड पर जैम लगाने में मसरूफ था। क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? इसने मासूमाना सवाल पर पूछा तो सहल समेत जीमल ने भी चौंकते हुए देखा, क्योंकि आज से पहले आर्याल से कभी किसी ने ऐसा सवाल नहीं किया था। क्या तुम मुझसे कह रही हो? वो संजीदगी से पूछ बैठा। गिन आपसे कह रही हूँ, क्योंकि आपके अलावा सबने मेरे गुड मॉर्निंग का जवाब दिया। मुझे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है। अपने लहजे में हमेशा की तरह तक के लिए वो ब्रेड को मुंह में डाल गया। लेकिन किसी को इसकी बात का रिस्पॉन्स तो कर सकते हैं ना। इसका जवाब सुनते हुए एक पल के लिए ठट्ठा कर निगाहें एक तरफ टके। इसके दोनों बहन भाई आपस में आंखों के जरिए न जाने क्या खोजने में मसरूफ थे। मीरम सुल्तान, तुम्हें जो बात करनी हो या कुछ जानना, इसके लिए मेरे बहन भाई मौजूद हैं। मुझसे कभी भी किसी भी रिस्पॉन्स की उम्मीद मत रखना। आप इतना कड़वा कैसे बोल लेते? बंदा कम अज़ कम किसी के सवाल का सीधा जवाब तो दे सकता है। इसके मजीद बोलने की देती और सहल समेत जीमल ने बेबा मुश्किल अपनी हंसी दुपाई। कुछ ज़्यादा ही हंसी नहीं आ रही तुम दोनों को? कहो तो मैं बंद करवा दूँ। इसकी बात को नज़रअंदाज किए वो सीधा अपने बहन भाई पर टूट पड़ा। इनकी दबती हुई हंसी अब अचानक संजीदगी में बदल गई। आर्याल, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी तो इसका गुस्सा इन दोनों पर क्यों निकाल रहे हैं? वो शाइस्तगी से बोली तो इसने घूर कर देखा। आज से पहले कभी भी किसी ने इसे आर्याल कहकर मुखातिब नहीं कहते। छोटे बहन भाई हमेशा भाई कहते थे। अपनी टीम में वो टाइगर के नाम से मशहूर था। बुआ ने भी हमेशा इसे बेटा ही कहा था। मुझे अगर कुछ बुरा लगता तो मुँह पर ही कह देता हूँ। और रही बात नाराज़गी, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा तुमसे नाराज़ होना बनता है। नाराज़गी हर किसी के लिए नहीं होती, और ख़ासकर लड़कियों के लिए तो बिल्कुल नहीं। वो जराना अंदाज में गोया था। लगता है आपको लड़कियां पसंद नहीं है। सहल, इसने इसे इग्नोर करके अपनी बहन को कहा, जी भाई वो लड्डू है, इसको ज़रा मेरी पसंद नापसंद कर मैं मज़ीद तफसील से समझा देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये मुझसे बार बार सवाल करे। अपनी बात पूरा करते हुए इसने गुस्से से मीरम को देखा, जो निगाहें फाड़े तक रही थी। जी भाई। अगले साल वो टिश्यू निकाल कर हाथ साफ करते हुए घर से बाहर निकल गया। मेरे हमने दांत पीस लिए। आज जिमल इसे जब से यूनिवर्सिटी आया था तब से वो शहर के तरले करने में मसरूफ था। जब लेक्चर खत्म होने के बाद भी वो इसके पीछे पीछे चलकर कैफे में की तरफ बढ़ रहा था। शहर, यार मेरी बात तो सुनो, मेरी कल रात गलती से जल्दी आंख लगी थी, ट्रस्ट में यार, वरना मैं तुमसे बात किए बगैर नहीं सोता। जिमल, तुमने किस रात मुझसे आधी रात तक बात की है? अपनी पूरी निगाहें खोलकर वो रुक कर पूछते हैं, यार मुझे पता है मैं थोड़ी जल्दी सोचा था, लेकिन तुमसे तो बात तो करता हूँ। तुम थोड़ा जल्दी नहीं बल्कि तुम बहुत जल्दी सोचा थी। इनफैक्ट तुम सोते नहीं, बल्कि तुमने जानबूझकर मुझसे बात करने से मना किया जाता कि ये काम तुम्हारे बड़े भाई बड़े अच्छे तरीके से सारे इंतजाम दे रहे हैं। हाँ, भाई को रात देर तक जाना पसंद है, तुम्हें बताया था मैंने, लेकिन प्लीज़ तुम मुझसे नाराज ना हो। जिमल, मेरी एक बात तुम खान कर सो, या तो अपने भाई से डरना छोड़ दो या फिर मुझे छोड़ दो। अपने सीन पर बाजू फैलाए वो बेधड़क बोली तो इसने घूर कर देखा। तुम कैसी बात कर? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकूँ? तुम तो अपने भाई से डरना छोड़ दो। हाँ यार, उन्होंने बचपन से हमें पाला, हमारी हर ख्वाहिश को पूरा एक बाप की तरह हमारी परवरिश की। मैंने इन्हें हमेशा एक बड़ा भाई नहीं बल्कि बाप समझा, और मैं डरता नहीं हूँ, बस इज्जत करता हूँ। इनकी इज्जत तो मैं भी करती हूँ अपने पेरेंट्स की, पर मैं तुमसे बात करने से पीछे नहीं हटती। बल्कि तुम अपने भाई को बता क्यों नहीं कि तुम मुझसे शादी करना चाहते? पहले हमारी पढ़ाई तो कंप्लीट हो जाए, इसके बाद ही बात करूँगा। हाँ, तुम कभी अपने भाई से मेरे बारे में बात नहीं करोगे, क्योंकि तुम अब एक बुज़दिल इंसान हो। तुम मोहब्बत का दावा तो कर सकते हो पर निभा नहीं सकते। देखो, जब निभाने का वक्त होगा तो मैं निभाऊंगा भी, पर फिलहाल हमारा फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, कम अज़ कम ये तो कम्प्लीट हो जाए। जिमल, बस बहुत हो चुका है। तुम अपने भाई से डरते हुए मुझसे फ़ोन पर बात भी नहीं कर सकते, कहीं बाहर मेरे साथ खाना नहीं सकते, फ्रेंड्स की नाइट पार्टी को अटेंड नहीं करते, तो तुम मेरे साथ क्या खाक निभाओगे? मैं मज़ीद अब तुम्हारी झूठी तस्लीम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब या तो तुम अपने भाई में से मेरे बारे में बात करो या फिर हमेशा के लिए भूल जाओ। क्या तुम भूल सकती हो मुझे? वो पास मुश्किल है मगर नामुमकिन है। इसने गर्दन उठाई। ठीक है फिर, अगर तुम ब्रेकअप करना चाहती तो कर लो, पर फिलहाल जब तक हमारी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो जाती मैं भाई से तुम्हारे बारे में बात नहीं कर सकता। यही उम्मीद थी तुमसे। मुख्तसर कहकर उसने जाने के लिए अपना रुख मोड़ा तो इसकी कलाई थामकर इसे फिर से अपनी तरफ घुमा
आ गया। यार अगर मैं अभी भी हमारे बारे में बात करूँगा तो मेरा फ्यूचर दांव पर लग जाएगा। भाई ने अगर मुझे पढ़ने से रोक दिया तो मेरे पूरे 4 साल बर्बाद हो जाएंगे। प्लीज़ समझने की कोशिश करो, अभी ये मुनासिब नहीं। इसने प्यार से समझाना चाहा। अब हमारा रिलेशन चलना भी मुनासिब नहीं। वो फिर से बेरुखी दिखाती हुई पलटी, पर अगले ही पल न जाने क्या सोचकर दोबारा इसकी तरफ घूम गई। अच्छा ठीक है, तुम अभी के लिए बात नहीं कर सकते, तुम्हें एक काम और करना होगा। हाँ बोलो। उसकी उजड़ी मूरत फिर से संवर गई। आज सवेरा के घर पार्टी का, तुम आज रात इस पार्टी में आ गए तो ठीक है, वरना मैं यही समझूंगी कि तुम जिंदगी के किसी भी मामले में मेरे साथ नहीं दे सकते या मेरी खातिर नहीं लड़ सकते। अब ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा इम्तिहान, चाहे तो इसे चैलेंज समझ तो आगे तुम्हारी मर्जी। अपना सुनाकर वो जाए। और जिमल कितनी देर वहाँ गुमसुम खड़ा था। एहसन का कुछ पता चला। आर्याल दफ्तर में कदम रखते ही डार्लिंग से मुखातिब नहीं, इस लड़की को तुम्हारे घर रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? खान ने झुझक कर पूछा। अगर प्रॉब्लम होगी भी तो तुम्हारे घर रहने के लिए नहीं भेजूंगा। इसके सुथरे जवाब पर डार्लिंग से मैं तमीज़ भी हल्के से मुस्कुराया। और डार्लिंग, तुम्हें मैं एक टास्क दे रहा हूँ, हुक्म हो, एक्टिव हो। जितनी भी लड़कियाँ वहाँ से पासियाब हुई इन सबको आज पाकिस्तान वापस जाना चाहिए, हो जाएगा। और तमीज़, तुम मेरे साथ जाफ़र की तरफ चलोगे। इसने कुछ टेस्ट कर दो को पकड़ा, वहाँ जाकर इन्हें मौत की घाट उतारना है, ठीक है? और खान तुम, इसने झट गर्दन उठाई, तुम इस पे पुलिस इंस्पेक्टर महरोज से मिलोगे और ये पता करोगे इसके हाथ हमारे खिलाफ कोई सबूत लगाया नहीं। जी बॉस। और नैना कहाँ है? इसकी किसी दोस्त की शादी थी और वहाँ गई है, डार्लिंग बोली। फ़ोन को रिश्ते अगले 10 मिनट में वो यहाँ होने चाहिए पर टैग इसने बोलने के लिए तब खोले तो रियाल को गुस्से से देखता वही मुँह बंद कर गई। 10 मिनट मतलब 10 मिनट। इसने सर प्लेट में और अपने कैबिन में चला गया। घर में दिन कैसा गुजरा आपका? नीरव को बालकनी में खड़ा देखकर साहल ने पीछे से नमूदार होकर कहा, तुम्हारी इश्क क्या है? सीधा जवाब देने के बजाय उसने उल्टा अपना सवाल दाग दिया। आप क्यों पूछ रहे हो? वो जानती नजरों से देखने लगी। बताओ तो। 21 साल। तो मैं 19 साल की, तुमसे छोटी हूँ, इसलिए तुम मुझे आपकी जब तुम कहोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो ठीक है, तो फिर दिन कैसा गुजरा तुम्हारा? वो मुस्कुराई। बस ठीक। तो इसका चेहरा मुरझा गया। क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं, मैं आती इन सब चीज़ों को, मुझे अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा आज रात मेरी एक दोस्त के घर पार्टी है, अगर तुम जाना चाहती हो तो मेरे साथ चल सकती हो। मैं तो वहाँ किसी को जानती भी नहीं, फिर तुम उल्टा बोर हो जाओगी। अरे नहीं होगी, बल्कि तुम साथ जाओगी तो इंजॉय करोगी। मगर मेरे पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं। मेरे ने मजीद सूदगी से कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे किसी ड्रेस में से पहन लेना। थैंक यू। वो हाथ थाम कर बोली, पर एक प्रॉब्लम। इससे मुँह लटका। क्या? आर्याल भाई जाने नहीं देगा तो इन्हें मनाना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन। अगर इनके सामने पार्टी का नाम भी ले तो गुस्से से तला उठेंगे। जब जा ही नहीं सकते तो फिर कह क्यों रही हो? मुकाबल भी निचला हाथ दबा के, क्योंकि मुझे लगता है तुम इन्हें मना सकती। क्या मैं? वो बुरी तरह चुकी। हाँ, एक बार ट्राई तो करके देखो प्लीज़, हो सकता है वो मान से। तुम कैसी बातें करी हो मेरे साथ? मैं भला इन्हें किस हैसियत मना सकती हूँ? मेरे अभी तक शौक थी, पता नहीं क्यों, पर मुझे लगता है भाई तुम्हारी बात मान लेंगे, क्योंकि तुमने जो सब कुछ सुबह का उन्होंने वो बर्दाश्त कर लिया तो फिर सब कुछ बर्दाश्त कर सकते। पर सुबह वाली बात में ऐसा क्या था जो बर्दाश्त नहीं कर सकते? इसने उलझ कर पूछा। भाई कभी भी किसी से इस तरह बात नहीं करते जैसे उन्होंने तुमसे कि वो तो किसी का सवाल का सीधे से जवाब भी नहीं देते, पर तुम्हारे सवालात के फिर भी दिए। और ना ही आज तक किसी की इतनी जरूरत हुई कि वो भाई से दो टुक कुछ पूछ सके। तुमने पूछ लिया और उन्होंने माइंड नहीं किया, तो इसका मतलब है कि इन्हें तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगा। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। मुझे नहीं लगता मेरे सवालात या मेरी बातों में कुछ भी ऐसा था जो एक नॉर्मल बंदा किसी से नहीं पूछ सकता। यार तुम फिलहाल इन सब चीज़ों को नहीं समझोगे। तुमसे बस एक छोटी सी फेवर मांगे प्लीज़। वो बेचारगी वाला मुंह बनाए बोली, मैं फॉर्मली पूछ लूँगी पर ये मनाना मुझे नहीं आता। और तुमने सुना नहीं था कि तुम्हारे भाई ने सुबह क्या कहा था? उन्होंने साफ कहा था कि मेरा इनका रूठने मनाने का कोई सीन ही नहीं, फिर मेरा मनाना कैसा? तो भाई की बातों को प्लीज़ सीरियस मत लो। मुझे पता है कि तुम ये कर सकती, ट्राई करो कि ये वादा नहीं करती कि हाँ ठीक है, बस मैं बस छुप कर तुम्हें थोड़े बहुत इशारे कर दूँगी कि तुम बात को कन्वे की तरह सीख लो, बाकी सब तुमने खुद संभालना। ओके? मेरा मुस्कुराए। सुन, सहल पास से गुजरी तो सोफे पर टांग फैलाए बैठा जिमल पुकार रही, क्या है यार तू हमेशा ये मुंह पटाखे लेकर क्यों घूमती रहती? कभी तो तमीज़ से जवाब दे दिया कर। इसने टेक हटाकर सीधा होते हुए कहा, मुझे बुलाया क्यों था? ये बता, फालतू बातें मत कर। मैं ये पूछ रहा था कि क्या सीन है, किसका? आज़ाद की सवेरा की पार्टी में जाना है या नहीं? पहले कभी जाते हैं क्या? यार पहले की बात और है, लेकिन आज जाना ज़रूरी। क्यों, आज ऐसा क्या खास है? वो सीने पर बाजू बांध कर बनवे चढ़ा। यहाँ बैठ बताता हूँ। इसने बाजू से खींच अपने पास बिठाया। एक्चुअली सर मुझे काफ़ी नाराज़ थी, उसने मुझे चैलेंज देकर मैं आज रात की पार्टी में नहीं गया तो वो मुझसे ब्रेकअप कर लेगा और कुछ बता के मैं क्या करूँ? बिल्कुल इसके साथ चिपक कर बैठा इंतहाई अस्ती से बोल रहा था, बेटा बहुत अच्छा हुआ तेरे साथ। और देख ड्रामे ने कहा, इस वक्त मुझे और मेरी टेंशन का सॉल्यूशन बता। मैंने मीरम से बात की, उसने कहा कि वो भाई को मना लेगी। क्या बात कर रही? मीरम और भाई का क्या सीन चल रहा है? इसने चौंकते हुए कन्फर्म करना चाहा। अगर तू भाई मान गया तो इसका मतलब भाई से पसंद करेगा, ना माने तो फिर बेटा तेरा ब्रेकअप पक्का। ऐसे तो ना बोल, मैं बहुत प्यार करता हूँ इसे। हाँ पता है मुझे तो जितना सिंसियर है इसके साथ, इसने छर जाकर अगर ये ज़बान इसके सामने पार्टी में खोल दी ना तो उखाड़ के रख दूंगा। डरती नहीं हूँ मैं तुझसे, और मुझ पर ज़्यादा रोब जमाने की कोशिश की तो भाई को बता दूंगी तेरा और शहर का फेयर चल रहा है।
जा बता दे बेटा, मैं भी बताऊंगा कि 2 दिन पहले अपने दोस्त के बहाने किसी के साथ लंच पर गई थी। अपना कॉलर सीधा करते हुए बोला तो सहल ने आंखें फाड़ कर देखा। तुझे कैसे पता चला? वो पूरी तरह सख्त व बहुत मुश्किल बोली। एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं हम दोनों। उल्लू नहीं हूँ मैं, मुझे तो बहुत पहले से पता है कि तेरा और रोहन का चक्कर चल रहा है, लेकिन मैं फिर भी इसलिए चुप हूँ क्योंकि मैं भी रिलेशनशिप में हूँ, वरना तेरा तो भाई के सामने ऐसा भांडा फोड़ता कि तेरी अकल ठिकाने आ जाती। लेकिन अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है तेरा, तो आज भाई को बता कर ही रहूँगा। क्या पागल, तू क्यों लड़ता रहता है मुझसे? काफ़ी पिएगा? इससे झट मुस्कुराते हुए प्यार से अपने तेरे आगी लाइन पे बोल ना पाएगा। हाँ, कोल्ड कॉफ़ी। इसने अपने दोनों हाथ गर्दन के पीछे रख कर टेक लगाते हुए कहा सॉरी। वो मुंह में बड़बड़ाती हुई उठी। क्या बोला? जीमल ने फंस श्योर श्योर। इसने मुस्कुरा कर कहा, उल्टे सीधे मुंह बनाती हुई किचन में चलेगी। आर्याल अभी रात का खाना खाकर फ्री होते हुए पोल में टांगे लटका कर बैठे थे कि सहल ने मीरम को इशारा किया। वो मुसलसल नाचाने की जिद कर रहे थे, मगर इसने पीछे से धकेला तो वो कदम उठाई इसके साथ आ बैठी। मुझे आपसे कुछ बात करनी। वो अपने टांगे समेटे बैठी अस्की से बोले थे। आर्याल ने गर्दन तिरछी करके इसे देखा। करो। और वो मैं जो झिझकने की जरूरत नहीं, जो बात है साफ बोले। इसने टिकते मछली को देखकर संजीदगी से बोला। इसने एक पल के लिए काफ़ी कानी आंख से दीवार के पीछे छुपी सहल को देखा और रुख फिर से इसकी तरफ मोड़ दिया। मैं कह रही हूँ अगर आप इजाज़त दे दो तो क्या मैं तुम्हें मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है? हाँ, मुझे नहीं है, पर मुझे जिसके जाना चाहती हूँ उसे तो आपकी इजाज़त की ज़रूरत है ना। किसकी बात करें? सहल की बात करें। इसकी किसी दोस्त के घर नाइट पार्टी, और अगर आप चले जाओ। अभी इसने बात मुकम्मल भी नहीं की थी और आर्याल ने अपना फैसला सुनाया और रूबरू समाज छुपी हुई लड़की ने खुशी से पूरा मुंह खोले। इसकी बहन ने तो कहा था कि वो कभी नहीं मानेगा, फिर वो इतना जल्दी कैसे मान गए थे? नीरम अभी तक हैरानगी से देख रही थी, जबकि सहल इसकी बात पर यकीन कर चुकी थी कि आर्याल को इसमें कोई दिलचस्पी है। और दीवार के पीछे छुपी लड़की से कह देना कि आंदा तुमसे सिफारिश करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसने मजीद बोला था। सहल भी डरते डरते बाहर निकले। आपको कैसे पता? कि मुझे सब पता है मीरम। मुझे बेवकूफ़ समझते कि गलती कभी मत करना। मैं भला आपको क्यों बेवकूफ़ समझूंगी? वो बेध्यानी में बोली तो आर्यल खामोशी से टांगे पानी में से बाहर निकाल कर अंदर चला गया। सहल ने खुशी से छलांग। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि भाई मान के, और वो भी तुम्हारे एक बार कहने पर इतनी आसानी से। तुम्हारी बात मानकर भाई ने साबित करेगा वो तुमसे बहुत प्यार करते। इसने जो मुंह में आया वो कह दी। इसके लफ्ज़ों पर मेरे को झटका सा लगा। ये क्या कह रही तुम? वो बुरी तरह मुंसमत दिखाई दी। हाँ नहीं तो क्या, अगर भाई को तुमसे प्यार होता तो वो भला तुम्हारी बात क्यों मानते? प्लीज़ सहल चुप हो जाओ। आर्यल और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम सोचते, बल्कि मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ। मेरे के अल्फाज से धचका लगाया था। ऐसा मत बोलो प्लीज़। अगर मेरे भाई को तुमसे प्यार हो ही गया तो तुम्हें इन्हें छोड़कर किसी और के मोहब्बत कैसे कर सकती? सहल, मैंने कहा चुप हो जाओ। मैं मजीद तुम्हारी फजूल बातों पर ध्यान लगाकर अपना दिमाग ख़राब नहीं करना चाहती, और एक बात अच्छी तरह से नशीन कर लो। आर्यल ने मेरी मदद की, इसके लिए मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ, मगर मोहब्बत नो। वो गुस्से से झंझलाती हुए रूप रोशों की सहल को वाकई चुप लग गई थी। आर्यल को अगर कभी किसी से मोहब्बत हुई भी तो वो किसी और को चाहती थी। ये सोचकर इसकी बहन कितनी ही देर शॉक्ड रही। बीरम सहल के साथ नेवी ब्लू चमचाती शर्ट के साथ टाइट पजामा पहने इसे अपने लंबे खुले बालों के साथ जो इसकी पूरी कमर पर लहरा रहे थे चलकर कमरे से बाहर निकली तो मोबाइल में मगर आर्यल नाव से उठकर कमरे में जाते हुए इस पर नजर पड़ी। इसके दो कदम खुद ब खुद ही रुके और निगाहों ने इसके खूबसूरत चेहरे का अहाता किया। वो हंसती हुई इसकी बहन के साथ शाना बशाना घर से बाहर निकलती दिखाई। इसने अपनी नजर हटाना चाहा मगर आंखों ने साथ नहीं लिए। घनी पलकों वाले सब चमकती अगले छोटे छोटे अनाबी होंठ और छोटा सा नाक, ऊपर से स्याह जुल्फों का छाया बादल, इंतहाई हल्के से मेकअप के साथ इसका गोरा वजूद इसके गहरे रंग के लिबास में कोई परी की मानता लग रहा था। इसे तो शायद किसी मेकअप की जरूरत नहीं थी, मगर फॉर्मेलिटी के तौर पर इसने खुद को थोड़ा सा मजीद संवारा था। आज पहली बार इसके दिल की धड़कनों में मजीद खलल पैदा हुआ था और यह एहसास हुआ था कि इसके सीने में वाकई दिल है। अचानक इसके नैन मीरम के बहराना बाजू पर जाकर टिक गए। शर्ट सेल्वर्स होने की वजह से पूरी शान से अपनी सफ़ेद रंग छलका रही थी। प्यार से तकना अचानक गुस्से में बदल गया। रुको, इसने पुष्ट से पकारा तो दोनों के बढ़ते कदमों को ब्रेक लगी। बैक वक्त उन्होंने अपना रुख पीछे मोड़ा तो वो इन्हें घुसीली निगाहों से घूरता दिखाई दिया। सहल के दिल में खतरे का अलार्म बचा, जबकि मीरम का चेहरा बेतासर था। मीरम को ड्रेस तो तुमने दिया है? इसने गिरज कर पूछा तो सहल सहम की जी भाई क्यों, तुमने सिलेस्ट ड्रेस कब से पहनना शुरू कर दी? इसके मजीद सवाल पर वो खामोशी से नजर चुराने कुछ पूछा है मैंने तुमसे, जवाब दो। लहजा मजीद तल्ख हुआ। अभी एक बार फिर से सहम की भाई वो ये ड्रेस मैंने खुद नहीं लिया, बल्कि मुझे मेरी एक दोस्त ने दिया था मेरी बर्थडे पर। इसने डरते डरते कहा तुमने अपने दोस्त को बताया नहीं कि तुम इस तरह के लिबास नहीं पहनती? भाई सब पता है, मगर आइंदा तुम अपनी किसी दोस्त से भी इस तरह का लिबास नहीं लगोगी। डू यू अंडरस्टैंड? जी भाई, वो झट से बोले। तुम नहीं पहन सकती तो क्या हुआ, मैं तो पहन सकती। मीरम ने कहा था। रियाल ने आईब्रोज चढ़ा लिया। हाँ, ये शर्ट तुम ले लो, वैसे भी तुम पर बहुत सूट कर रहा है ये ड्रेस। सहल के मुस्कुरा कर कहने पर अब वो चेहरा इसकी तरफ कर गया। नहीं, आर्यन फंकारा तो दोनों ने शशत रह कर देखा। इसे कोई और ड्रेस दे दो, अगर नहीं है तो अभी जाकर खरीद दो अपनी। सुनाकर इसने जाने के लिए रुख मोड़ा तो मीरम की आवाज़ पर पाँव वहीं टकने। क्यों? मुझे ड्रेस अच्छा लगा और मैं यही पहनूंगी। मीरम की हिम्मत पर सहल भी हैरान थी।
ये मेरा घर है मीरम सुल्तान, और जब तक इस घर में हो तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। अपनी नाक फैलाता हुआ इसने इसके चेहरे पर झुककर इश्तिहाल से कहा, आपने कहा था कि मैं मेहमान हूँ, तो फिर अब गुलामों की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हैं? मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हारे बेतुका सवालात का जवाब दूँ। जो कहा है वही करो। एक बार दोबारा अपना फैसला मुसलत करके घूमा तो मीरम भाग कर इसके सामने की, मैं यही ड्रेस पहनूंगी। वो टांकी की चोट पर बोली। आर्याल का मन सा कि इसकी खाल उठेर दे, मगर बेसुध आज पहली बार खुद को बड़ी मुश्किल से रोके हुआ था। सहल इसे बिछाड़ कर अपनी पुश्त पर खड़ी बहन से मुखातिब हुआ तो वो फौरन इसके सामने होगी। जी भाई, अगर तुम्हारी दोस्त ये ड्रेस पहनकर पार्टी में जाना चाहती है तो तुम इस पार्टी में नहीं जा सकती। मीरम पर हुक्म चलाने का वो हक नहीं रखता था। इसके अलावा इसे कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था। वो जानता था कि इसका फैसला ज़रूर मीरम को इसके फैसले से पीछे हटा देगा, पर भाई इसने बोलना चाह पर वो पर जा चुका था। वो परेशानी से मीरम को देखने लगा, जो मुँह खुले आर्याल को जाता देख रही थी। यार सहल, ये मीरम तो गज़ब की हसीन लग रही है। मन तो करे शहर को छोड़कर इससे शादी कर लूँ। पार्टी में पहुंचते जेमल ने इसे मेहरून लिबास में देखकर अपनी बहन के कान में खुशी सोचना भी मत, भाईजान से मार देंगे तुझे अगर इनकी मोहब्बत पर नजर रखे तो। भाई की मोहब्बत क्या? भाई वाकई से प्यार करते हैं? अजीब नजर से इसे ताड़ते हुए वो ना जाने किस तस्दीक में चाहता था। तो खुद ही सोच, अगर भाई को इससे प्यार न होता तो इसके एक बार कहने पर भाई कैसे मान गए पार्टी में हमें जाने के लिए, और तू भाई ने इसे ड्रेस भी नहीं पहने दी है। भाई का तो हक ही नहीं बनता इससे कुछ भी कहने का। अगर कोई चक्कर है तो वो पॉजेसिव दिखा रहे हैं। अगर भाई को प्यार होगी तो इसका मतलब कि हमारा भी काम बन गया। इसकी आंखें खुशी से चमक उठी। क्या मतलब यार, अगर भाई के प्यार के चक्कर में पड़ गया तो वो हमारे प्यार के खिलाफ क्यों जाएंगे? ज़रा अक्ल से काम लो और सोच। भाई बदल गए हैं तो फिलहाल शहर पर फोकस कर, वरना कहीं ऐसा ना हो कि भाई को जाकर बता दूँ कि इनका इकलौता भाई इनकी महबूबा पर नज़र रखे हुए। ऐसा वैसा कुछ नहीं। अगर भाई ने इसे मेरे लिए भाभी सेलेक्ट कर रखा तो मैं इसे भाभी की नज़र से ही देखो। अब इतने बेगैरत भी नहीं हूँ मैं। इसका मतलब तू मानता है कि तू इतना बेगैरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बेगैरत ज़रूर है। तमीज़ से बात कर मुझसे। इस वक्त हम पार्टी में इसने आंखें दिखाई। अरे साल, तुम यहाँ खड़ी हो और मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी, कहाँ चली गई थी तुम? मीरम ने उमड़ कर पूछा। मैं तो यही थी, बस जीमल की बात सुनने के लिए आए थे। अच्छा यार, यहाँ पर तो सब जर्मनी ज़बान बोल रहे हैं, मुझे तो इनकी समझ से नहीं आती, मैं क्या करूँ? वो मुँह लिटकाए अफसरदगी से पूछने लगी। मीरम, मेरी कुछ दोस्तें हैं जिन्हें उर्दू ज़बान आती है। जीमल की क्रिश भी उर्दू बोलना चाहती है, इसलिए तुम फिक्र मत करो। जिमल की क्रिश इसने तज्जुब से घूरता हुआ अपना सर खुचाने लगा। हाँ, ये शहर से प्यार करता और फिलहाल शहर यहाँ पर नहीं पहुँची। पर प्लीज़ तुमने ये बात भाई को मत बताना, क्योंकि इन्हें पता चल गया तो इसकी मार लगेगी। नहीं, मैं क्यों बताऊँगी, मुझे सिगरेट रखने आते हैं। वाह क्या बात है भाई, मेरी बहन को मेरी फिक्र होने लग गई। इसने झट पॉइंट मारा। अब क्या करूँ, घर के जानवर का ख्याल तो रखना पड़ता है। अपना ना ये 10 फुट चौड़ा बुथार लेकर थोड़ा दूर हो जाए मेरी नज़र से, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इस पार्टी में सबके सामने मैं शुरू हो जाए। इसने ललकारा। मुझे धमका रहा है। अपने पसले पर हाथ रखे वो सामने। यार प्लीज़ तुम दोनों अब यहाँ मत शुरू हो जाना। बहुत से लोग अगर तुम दोनों को इस तरह लड़ता देखे तो क्या सोचेंगे? मीरम ने मामला संभालना चाहता। वो दोनों एक दूसरे को घूरी डालकर मुखालिफ सिमतों में चल पड़े। चलते हुए सैर की नज़र सामने से आते हुए शहर पर पड़े तो फ़ौरन मीरम का हाथ थाम कर वहाँ एंट्री मारी। हाय सैर, हाउ आर यू? इसने हाथ मिलाया। फाइन, एंड यू? मी आल्सो। अच्छा, इससे मिलो, ये मीरम है, हमारे दूर के रिलेटिव्स में से। और मीरम ये शहर है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि जीमल की क्रिश। इसने तारुफ करवाया तो दोनों ने सलाम लिया। मीरम को शहर का रिश्तेदार बनाकर तारुफ करवाना बेहद अच्छा लगा था। तभी जीमल भी वहाँ पे टपका। हाय सैर, तुमने कहा था आज रात की पार्टी में आकर दिखाना, तो देखो मैं आ गया। इसने मगरूर होते हुए कहा तो मीरम और सहल ने बहुत मुश्किल अपनी हंसी पर कंट्रोल किया। तुमने तो सच में कमाल कर दिया, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे। इसकी तारीफ करने पर वो मजीद फूल गया। हाँ, अब तो कोई नाराज़गी नहीं है ना? नहीं बेबी। वो मुस्कुराए इसका हाथ पकड़ एक तरफ निकल गई। चलो मैं तुम्हें अपनी बाकी दोस्तों से मिलवाती। सहल ने भी इसका हाथ थामा और चल पड़ी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।